नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो आ गया है। पीईटी नोटिफिकेशन 2025। ये बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि पीईटी नोटिफिकेशन कब आएगा। वैधता को लेके बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो है भर्तियां हो ही नहीं पाई हैं और 1 साल की वैधता की वजह से लोगों का जो टाइम है वो निकल गया स्कोर कार्ड का। तो इस बार आयोग ने बहुत अच्छी पहल ये शुरू किया है कि जो वैधता है वो 3 वर्ष के लिए होगी। अब कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो चलिए हम लोग इस विज्ञापन को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि ये जो थी वो है 2/5/2025, जो कि आज आज गया है। अब नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण तारीख वो है पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि। तो ये है 14/5/2025। कितनी है? 14/5/2025। नेक्स्ट है पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि। अंतिम तिथि है 17/6/2025। कब है? 17/6/2025। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 24/6/2025। तो इन महत्वपूर्ण तिथियों को जरूर देख लें और इसके हिसाब से अपना फॉर्म भर दें। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जैसे ही 14 मई से आवेदन शुरू होंगे, आप लोग जो है पंजीकरण तुरंत कर दें। ज़्यादा समय ना लें, क्योंकि ये जो फॉर्म है बहुत लोगों के द्वारा फिल किया जाएगा, तो सर्वर डाउन होने की समस्या आ सकती है या बहुत सी टेक्निकल समस्याएं हो सकती हैं। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दे जैसे ही फॉर्म भरना शुरू हो। अब है विशेष कथन क्या दिया हुआ है। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कितनी है? 17/6। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये जरूर देख लें। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। ठीक है। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 17/6/25 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 24/6/2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। ठीक है, ये तिथियां आपने देख ली। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से पद आते हैं। ऑनलाइन आवेदन किस पे करना है? तो ऑनलाइन आवेदन जो आपको करना है वो करना है upSSC.gov.in पर जाकर। ऑनलाइन आवेदन किस पे जाके करना है? upSSC.gov.in में आपको दिखा दूंगा। आपको बिल्कुल एक फॉर्म भरूंगा, उसको दिखा दूंगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो उस वीडियो को आप देख लेना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आप चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पीईटी से रिलेटेड हम लोग बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो बिल्कुल सभी लोगों के लिए फ्री होगा। पीईटी 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल पे पीईटी को लेके बहुत ही अच्छे से इस बार कराया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कैसे क्या करना है वो आप हम पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल अच्छे से चीज़ें कराई जाएंगी। और मैं तो सोच रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस है वो हम लोग कल से ही शुरू कर दें। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, वो सब आयोग कराएगा, लेकिन हम लोग तैयारी अपनी कल से ही शुरू कर दें। अब इसमें अर्हता क्या है और परीक्षा की अनिवार्यता क्या है? द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 316/47 का 3/2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा तथा परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। ये देखो कितनी अच्छी न्यूज है कि जो परीक्षा है वो तो हर साल होगी। परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा, लेकिन
परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे वो अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे, मतलब 3 साल तक आपका पीईटी का स्कोर कार्ड वैलिड होगा। किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं उनकी शॉर्टलिस्टिंग उनके धारित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर की जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी चीज है कि अगर आपने लगातार 3 साल जो है पीईटी दिया, जैसे इस साल दिया, फिर अगले साल दिया, फिर अगले साल दिया, अब इनकी वैधता जो है वो तो 3-3 साल तक रहेगी। इस बार जैसे आपका 95% आया, नेक्स्ट टाइम आपका 94% आ गया, तो ये नहीं कि आपका 94 वाला लिया जाएगा। अगर आपका ये जो 95% इस बार आया है तो आपने अगर अप्लाई किया है तो जो ज्यादा होगा उस 3 साल के अंदर जो वैध आपके स्कोर कार्ड होंगे और जो ज्यादा होगा उसको हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में आवेदन करने, प्रतिभाग करने अथवा उसके परिणाम स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन पर विचार किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। हाँ, ये तो है ही, ये तो लिखते ही है सभी लोग कि आप अगर पीईटी पास कर लेते हैं, अच्छा नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है किसी भी पद के लिए दावा पेश कर देंगे। नेक्स्ट है आयोग की परिधि में आने वाले पद, तो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटाया उसमें जोड़ सकती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की सूचना संख्या 91, ये अधिनियम के द्वारा प्रतिबंध, इसमें ग्रेड पे वगैरह दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि विज्ञापन के प्रस्ताव 2.2 में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अध्याचनों के सापेक्ष आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु आवेदन के समय प्रारंभिक अर्हता परीक्षाओं के वैध स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु शॉर्ट लिस्टिंग की कार्रवाई आयोग द्वारा की जाएगी। किसी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करते समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर, जो हम लोगों ने अभी बात की थी वही दी है। आवश्यक सूचना क्या है? upSSC.gov.in के माध्यम से आप लोग आवेदन करेंगे। प्रक्रिया जो है आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे उसको भरना है। सबसे पहले अभ्यर्थी पंजीकरण करेगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो और अपलोड उससे इनको अपलोड करना है। उसके बाद जो बचा हुआ विवरण है वो भरना है। उसके बाद फीस पेमेंट एंड रिकंसिलेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसके रिलेटेड आपको एक नई वीडियो बना के ज़रूर दे देंगे। देख लीजिए अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है, और अगर समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए। ये देख लीजिए अभ्यर्थी का 50 KB से कम तथा 100 KB से अधिक ना हो, ये ज़रूर देख लीजिएगा। रंगीन फोटोग्राफ क्या है, कैसे है, शुल्क का दिया हुआ है। अब आवेदन शुल्क देखते हैं, तो इसमें श्रेणीवार दिया हुआ है। सामान्य के लिए आवेदन शुल्क 160 और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपये है। तो टोटल जो फीस लगेगी सामान्य के लिए वो 185 रुपये लगेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और प्लस प्रोसेसिंग फीस 25, तो 185 रुपये। अनुसूचित जाति के लिए 70 रुपये और प्लस प्रोसेसिंग फीस, तो ये 25 लगेगी, तो 95 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 70 और 25 95 रुपये इनके लिए लगाएंगे। और दिव्यांग जनों हेतु आवेदन शुल्क माफ किया गया है,
ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क इनसे लिया जाएगा तो वह 25 रुपये लिया जाएगा। इसके अलावा शैक्षिक अर्हता जो है देख लीजिएगा। आयु सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें लोग जो है बहुत फंसते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में आवेदन करने हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग इसमें भर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासनादेशों के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28/11/85 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट 1 जुलाई 2025 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो। तो ये रिजर्वेशन देख लीजिएगा किसको क्या है, आरक्षण का जो मिलता है स्टेट गवर्नमेंट में वही है। विशेष नोट देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों दिनों में आयोजित की जा सकती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आवेदन जो है ज़्यादा अगर मिल गए और एक दिन में अगर परीक्षा कराना पॉसिबल नहीं हुआ तो एक से ज़्यादा दिन में ये लोग करा सकते हैं। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, मतलब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम क्या है? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में यथासमय आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। परीक्षा तारीख जो है ये लोग बता देंगे कब होनी है। स्कोर की वैधता आप लोगों को पता ही चल गया, 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। और ये अब महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग कल से ही पीईटी 2025 के लिए लगने वाले हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे जो वीडियो डली हुई हैं उनको जरूर देखें। छोटी छोटी वीडियो जीएस पॉइंटर की जीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। धन्यवाद।